हेलो गाइस, आप सबको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, तो हियर इज द पार्ट 2. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम स्टार्टिंग विद इट. अगेन रिपीटिंग फॉर ऑल दोज हु माइट नॉट हैव सीन द पार्ट 1, मे बी पहले ये वीडियो मिल जाए उनकी. तो वी हैव इज इंडियन क्लासिकल लिटरेचर व्हिच इज DSC1, अभिज्ञान शाकुंतलम बाय कालिदासा, और यू कैन से इट एज अभिजनान शाकुंतलम. ठीक है. और इससे आगे मैंने लिखा था टोकन ऑफ रिकॉग्निशन, रिंग वगैरह और भी बहुत चीजें लिखी थी इन द पार्ट 1 दैट यू कैन सी फ्रॉम देयर. ठीक है. तो हमने वहां पर वाइंड अप किया था उससे कि प्रिया और शकुंतला की दो फ्रेंड्स थी, प्रियंवदा अनसुईया. फिर हमारे पास हमने उसके बारे में बात किया था एंटीलोप के बारे में, यानी एंटीलोप इज अ डियर. तो उसको राजा को कहा गया था एक ऋषि के द्वारा कि स्पेयर द डियर, और वो मान जाता है बात. तो उसकी वजह से उसको ब्लेस, वो कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू विद अ सन. ठीक है ना. और फिर उसको राजा को कहते हैं कि आप हमारी उसमें कुटिया में आओ, हमारी हर्मिटेज में आओ, और वहां पर कुछ डेमंस हैं जो हमें यज्ञ करते हैं, परेशान करते हैं, प्लीज हमारी हेल्प करो. तो किंग दुष्यंत उनका ये ऑफर एक्सेप्ट करता है. ही कम्स टू देयर, और वहां पर वो देखता है शकुंतला को. तो शकुंतला को जब जिस टाइम वो देखता है, उस टाइम क्या होता है कि वो ना अपनी फ्रेंड्स के साथ में होती है और एक बी उसको परेशान कर रही होती है. शी इज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय अ बी. एक बी उसको परेशान कर रही होती है. तो वो जैसे कहते हैं ना, उसको बी परेशान करती है. जैसे उसको देखता है वो एकदम से ऑस्ट्रक हो जाता है, उसकी ब्यूटी को देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है, देखता ही रह जाता है. मतलब उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाती, और वो हेल्प करता है उस बी से उसको बचाने में. तो शकुंतला भी जब उसको देखती है तो दोनों का लव एट फर्स्ट साइट है. इट्स अ प्योर लव, नो लस्ट. जिसमें हम लस्ट की बात करते हैं, नेगेटिव इमोशंस की बात करते हैं, जब एक फीमेल को देख के मेल को आती है, वो ऐसा कुछ नहीं. इट वॉज अ प्योर लव फॉर बोथ ऑफ देम. इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट फॉर किंग दुष्यंत एंड फॉर शकुंतला. ठीक है. अब एक चीज याद रखना, इट्स अ 7 एक्ट प्ले. ठीक है. अगर आप ओरिजिनल स्टोरी में इससे देखोगे, और कालिदास की खुद की इन्वेंशन थी 3rd एक्ट, और इसने थोड़ी सी वेरिएशन इसलिए लेके आया था, कुछ उसमें ब्यूटिफिकेशन देने के लिए, कुछ उसको एंटरटेनिंग और कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. ठीक है. एंड अब इन दोनों की एक मैरिज का हो जाना. फिर जब मैरिज हो जाती है, एक तरह से वो मैरिज उनकी अपनी होती है, हम गंधर्व विवाह बोलते हैं, कि यहाँ पर नेचर उसकी गवाही देगा, नेचर उसके लिए वो बनता है, आवाज बनता है, नेचर है. ठीक है. और जो कनव ऋषि होते हैं और वो जो होते हैं गौतमी, वो वहां पर नहीं होते, लेकिन कनव ऋषि को अपने, उससे कहते हैं ना कि जो ऋषि होते हैं उनको सब कुछ दिखता है, तो वो उनको पहले ब्लेसिंग्स दे चुके होते हैं इनके उसको लव मेकिंग को. ठीक है ना. तो अब क्या होता है कि किंग दुष्यंत को क्या होता है कि ही हैज टू गो. किंग दुष्यंत को जाना पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर क्या नाम है, कोई युद्ध वगैरह छिड़ जाता है, या फिर मैं बता ही देती हूँ आपको, क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ती. यज्ञ होना होता है. तो यज्ञ होना होता है. पहले यज्ञ में तो वो उसको माधव को भेज देता है एक बार कि भाई तुम भी तो माँ के बेटे हो, तुम चले जाओ. फिर वो कहते हैं नहीं, अब कोई युद्ध छिड़ गया, तुझे आना ही पड़ेगा. तो ही हैज टू लीव हर. तो उसको फिर वो रिकॉग्निशन के लिए एक रिंग देके जाता है. ही गिव्स हर अ रिंग. ठीक है. अब लेकिन वो रिंग के संग इतनी सारी चीजें अनफोल्ड हो जाती हैं, रिंग के संग बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हो जाती है. रिंग के साथ में जो रिंग होती है वो कहीं ना मतलब ऐसा टोकन ऑफ लव है, ऐसी टोकन ऑफ रिकॉग्निशन है वो रिंग, कि आप सोच नहीं सकते. जिसकी वजह से मतलब कि एक फिशरमैन उसको लेता है, फिशरमैन अपने घर पे फिश को लेकर के आता है, उसकी बैली को कट करता है, उस बैली में से वो रिंग निकलती है, उस पर राजा की मोहर लगी होती है. फिर वो उसको द्वारा राजा के पास लेके जाते हैं. फिर जब राजा के पास लेके जाते हैं, राजा को रिकॉग्निशन हो जाती है जैसे रिंग को देखता है. ठीक है ना. तो सो मेनी थिंग्स, सो मेनी प्लॉट्स, सब प्लॉट्स अनफोल्ड इन दिस स्टोरी. ठीक है. सो यू हैव, अगर मैं जिसकी बात करूं तो यू हैव सेपरेशन हियर ओवर हियर. जिसके ना सेपरेशन किस वजह से हुआ? कर्स की वजह से. कर्स किसने दिया था? दुर्वासा ऋषि ने. द कर्स वॉज गिवन बाय दुर्वासा ऋषि. ठीक है. क्यों? क्योंकि शकुंतला ने उसकी बात को नहीं सुना था. शकुंतला ने उसकी बात को नहीं सुना, तो ही कर्स्ड हर कि जिसके तू ख्यालों में खोई हुई है वो तुझे भूल जाए. तो ऑटोमेटिकली दैट वर्कड आउट. और फिर जब उसकी फ्रेंड्स होती है, इवन शकुंतला इज नॉट अवेयर ऑफ दिस. शकुंतला को भी नहीं पता इस चीज के बारे में. ठीक है. तो दोनों का रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते. कल को हम सो कॉल्ड फेमिनिज्म के अगर उसको झंडे के अंदर वो ये चीज कहते हैं ना कि नहीं यार फीमेल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, ऐसे नहीं करना चाहिए था. नहीं, दोनों में से किसी को नहीं पता, दोनों में से किसी को भी अवेयरनेस नहीं है इस चीज के बारे में. ठीक है. सो यहाँ पर फिर दोनों का एक रियूनियन होता है. ठीक है. रियूनियन, दोनों के अंदर गिल्ट होती है, लेकिन जो वहां पे ऋषि होते हैं उस टाइम मौजूद, वो कहते हैं कि नो, कोई गिल्ट लेने की दोनों में से किसी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बोथ ऑफ देम वर नॉट अवेयर. एंड जो उनकी दोनों फ्रेंड्स होती है, प्रेमवद और अनसुईया, वो दुर्वासा ऋषि से माफी मांगती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शकुंतला अटेंड नहीं करना चाहती. तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं मेरा जो कर्स है वो चलेगा ही चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. बट एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये करते हैं कि जो भी, अगर वो कोई टोकन ऑफ रिकॉग्निशन होगा और जब वो मिल जाएगा तो डेफिनेटली मेरा कर्स ओवर हो जाएगा.
तो इसी वजह से स्टोरी जो अपने आप को अनफोल्ड करती है अलग अलग स्टेजेस के अंदर। इनके बेटे का जन्म लेना, भारत का इसके नाम से पूरे भारत वर्ष का नाम जाना जाता है, ठीक है। फिर और ये पूर्व लीनियज को बिलोंग करता है। आपकी पूरी महाभारत की अगर आप देखोगे, सबसे पहले पढ़ना, अगर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले स्टडी दिस टेक्स्ट, देन गो फॉर महाभारत। यू विल बी डेफिनेटली एबल टू रिकॉग्नाइज इट वेरी इजीली, ठीक है। फिर इसके अंदर आप देखना अलग अलग टेक्स्ट है, और वैसे ही आपके डॉक्टर फॉस्टस में भी आती हैं चीजें। यू हैव प्रोलॉग, जिनको हम थिएट्रिकल डिवाइसेस भी बोलते हैं। यू हैव प्रोलॉग which is given in the starting of the play or the starting of the any text, ठीक है। then you have various which introduces you with different themes। मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ, टेक्स्ट पढ़ो, टेक्स्ट पढ़ोगे तो you will be definitely able to solve this answers or any text very easily। टेक्स्ट की थोरो स्टडी करना बहुत जरूरी है इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप सोचो 11th-12th की कुछ है, तो 11th-12th का कुछ भी नहीं है। जो इंग्लिश आप पढ़ चुके 12th तक, इट इज entirely different from this। And if you want to excel in this line, so definitely you will have to thorough study, ठीक है। Then we have epilogue which ends the play and which sums up कि क्या क्या गलतियां हुई थी और क्या क्या नहीं होना चाहिए था। Then we have chorus which comes in every act। अगर आप डॉक्टर फॉस्टस आपने पढ़ा होगा तो डॉक्टर फॉस्टस के हर एक्ट के स्टार्टिंग में we have group of people, ठीक है। we have who are old men और who are women। You can talk about the text Lysistrata, जिन्होंने कभी पढ़ा Lysistrata टेक्स्ट, उसमें भी ये चीजें हैं कोरस नाम की। Why I am giving different text name, ताकि इसे पेपर में आपको याद रह सके। आप अलग अलग टेक्स्ट के बारे में भी रेफरेंसेस दे सकते हो, जो आपने पढ़े हुए हैं उनसे भी, और जो नहीं पढ़े हुए वो भी दे सकते हो, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, लेवल अप पे थोड़ा सोचना भी है और लिखना भी है, ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं दोनों में से जब कोई फॉल्ट पे ही नहीं है तो फिर गिल्ट है ही नहीं, और गिल्ट नहीं है तो दोनों की रीयूनियन होनी जरूरी है, और रीयूनियन फिर होती भी है। एंड अगर आपको इससे भी आगे कुछ चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इतने से वर्कआउट नहीं होगा, अगर इतने से भी आपको आगे कुछ चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद मी। आई एम शेयरिंग माय नंबर विद यू, ठीक है।